इस बजट में सरकार की प्राथमिकता भी आपको साफ दिखेगी। सरकार ने सबसे ज्यादा 6,22,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिया, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है। 2,78,000 करोड़ रुपए सड़क और परिवहन मंत्रालय को, मतलब दूसरे नंबर पर सड़कें बनाई जाएंगी, परिवहन मंत्रालय को सड़क को इसको तवज्जो दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, एक्सप्रेसवेज बनेंगे। तीसरे नंबर पर है रेल मंत्रालय 2,55,000 करोड़ रुपए के साथ, गृह मंत्रालय को 2,19,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,80,000 करोड़ रुपए और कृषि मंत्रालय को 1,32,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे आपको सरकार की प्राथमिकता के बारे में पता चलता है। पहले उसका सारा ध्यान देश की सुरक्षा पर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फिर ग्रामीण विकास, टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में। और बजट में हुए इस आवंटन से यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिले संदेश को समझा है और अब वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, जो लोग बीजेपी से नाराज थे, जो लोग बीजेपी के लिए वोट देने के लिए नहीं निकले, अब उनको साधने की कोशिश हो रही है। ये देखने की कोशिश हो रही है कि भाई उनकी क्या नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करना चाहिए ताकि जब अगला चुनाव होगा तो उस चुनाव में बीजेपी को इन लोगों का भी वोट मिले। इस बार जितना नुकसान ना हो, डैमेज कंट्रोल हो जाए। और अब अगले चुनाव के लिए बीजेपी 5 साल इंतजार नहीं करना चाहती। बीजेपी इस बजट के बाद ही इलेक्शन मोड में आ गई है और उसने अभी से लोगों को बजट के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল এন্ড অ্যান্টি পুয়ার। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है। ये हमने पहली बार देखा है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें।